अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है BSCS चैप्टर नंबर 7। बच्चों हमने स्टार्ट किया था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हमने फर्स्ट 2 एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व की थी। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 2010 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। बैलेंस एज पर कैश बुक। जी वो जो बैलेंस एज पर कैश बुक हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखा था, ये हमारा डेबिट होता है। ये नंबर 1 पे ही दिया हुआ बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये बैलेंस भी आपने बच्चों याद कर लिए होंगे। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे जाके ऊपर जो है वो बैलेंस एज पर कैश बुक लिख लेंगे। नाम इस क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ, वो हम नहीं लिख रहे। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट और उसके बाद उसकी डेट आ जाएगी। तो ये आपके पास दिया हुआ है जी बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये बच्चों आपका डेबिट बैलेंस होता है। यहाँ पे आपने डेबिट लिख लिया और इसकी अमाउंट आपके पास थी बच्चों 1 लाख। तो 1 लाख जो है वो आपके पास इसकी अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों उसने आपको एंट्री बताई है नंबर 2 पे, चेक्स इशूड फॉर 80,000 बट ओनली चेक फॉर 50,000 इज प्रेजेंटेड अप टू 30 जून। जी बच्चों आपने टोटल 80,000 के चेक इशू किए थे, जिसमें से वो बता रहा है कि सिर्फ 50,000 के जो चेक है वो प्रेजेंट हो चुके हुए हैं। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि 80,000 में से 50,000 प्रेजेंट हो गए, तो 30,000 इन दोनों का डिफरेंस ले तो 30,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो 30,000 जो है वो आपका क्या होगा, अनप्रेजेंटेड चेक। कह रहा है 50,000 प्रेजेंट हो गए हैं, तो मतलब 30,000 जो है वो प्रेजेंट नहीं हुए। तो बच्चों हमने सिर्फ अनप्रेजेंटेड वाले लिखने हैं। तो अनप्रेजेंटेड कितना आएगा, 30,000। ये यहाँ पे बच्चों उसने थोड़ी सी जो है वो स्टेटमेंट चेंज कर दिया है। पिछले सवालों के अंदर तो बिल्कुल सिंपल लिखा था अनप्रेजेंटेड चेक, लेकिन यहाँ पे उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसने कहा हुआ कि टोटल हमने कितने चेक इशू किए बच्चों, 80,000 के, जिसमें से वो बता रहा है कि 50,000 के प्रेजेंट हो गए हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 30,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 30,000 जो है वो हमारा अनप्रेजेंटेड चेक होंगे, और अनप्रेजेंटेड बच्चों हमारे डेबिट होते हैं। ये आपको याद होगा। अब यहाँ पे दोनों डेबिट डेबिट है, तो डेबिट डेबिट मैंने बताया था जब आएगा तो उन दोनों को आपने ऐड कर लेना, और इनका साइन भी डेबिट ही आएगा क्योंकि दोनों ही डेबिट वैल्यूज। क्लियर हो गया बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट है जी, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन 75,000 बट ओनली फॉर 25,000 आर क्रेडिटेड बाय बैंक अप टू 30 जून। जी बच्चों 75,000 जिस तरह पिछली एंट्री है वैसे ही यहाँ पर उसने बताया कि 75,000 के हमने टोटल चेक जो है वो डिपॉजिट करवाए थे बैंक के अंदर फॉर कलेक्शन, लेकिन इसमें से सिर्फ जो है वो 25,000 के चेक जो है वो क्रेडिट हो चुके हुए हैं, क्रेडिटेड बाय बैंक। इसका मतलब 75 में से 25 माइनस किया तो 50,000 जो है वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुए, वो क्या होंगे, अनक्रेडिटेड अनकलेक्टेड चेक। तो ये बच्चों हमने रूल्स के अंदर पढ़ा था बच्चों। रूल नंबर 2 हमने बच्चों ये देखे लिखा हुआ अनकलेक्टेड अनक्रेडिटेड अनक्लियर्ड चेक, और ये हमारे क्रेडिट होते हैं। तो अनकलेक्टेड या अनक्रेडिटेड चेक कौन से चेक होते हैं, ऐसा चेक जो अपने बैंक को दे दिया हो पर बैंक ने अभी तक उसके पैसे वसूल ना किए हो। तो ये बच्चों वो क्लियरली बता रहा है कि हमने क्या किया था, चेक डिपॉजिट करवा दिए थे फॉर कलेक्शन। 75,000 के चेक हमने जमा करवाए थे, लेकिन जिसमें से सिर्फ 25,000 के क्रेडिट हो चुकी हैं। इसका मतलब बाकी जो डिफरेंस आ रहा है 50,000 वो क्रेडिट नहीं हुए, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, अनक्रेडिटेड चेक्स। और ये टोटल बच्चों हमने कितनी अमाउंट के चेक जमा करवाए थे, 75,000 के, जिसमें से 25,000 के क्रेडिट हो चुकी हैं, तो बाकी जो है वो 50,000 हमारे अनक्रेडिटेड होंगे। और ये बच्चों हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है, अनक्रेडिटेड चेक्स। तो बच्चों वो थोड़ी सी घुमा के बात कर रहा है। वो बता रहा है कि इतने हमने जमा करवाए थे, इतने क्रेडिट हो गए हैं, तो अंडरस्टूड है बाकी जो है वो अनक्रेडिटेड होंगे। ऐसे ही यहाँ पे उसने बताया था 80,000 के चेक हमने इशू किए थे, 50,000 प्रेजेंट हो गए हैं, तो बाकी इसका मतलब 30,000 जो है वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, तो वो अनप्रेजेंटेड हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों ये एक आपके पास डेबिट है और एक जो है वो क्रेडिट है। इसका मतलब इन दोनों का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। 1,30,000 और माइनस ये 50,000, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये 80,000, और बड़ी वैल्यू हमारे पास जो है वो 1,30,000 है, इसका साइन डेबिट है, तो इसके साथ बड़ी अमाउंट का साइन लिखेंगे, वो डेबिट साइन आ जाएगा। इसके बाद बच्चों एंट्री नंबर 4 है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक। ये हमारा एक्सपेंस होता है बच्चों। एक्सपेंस के बारे में हमने बच्चों यहाँ पे पढ़ा था, ये नंबर 6 के अंदर बच्चों, एनी एक्सपेंस पेड आर मेड बाय बैंक। इसके अंदर बच्चों ये देखें हमने लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट।
बैंक अपने अकाउंट होल्डर की तरफ से कोई भी रकम अदा कर दे तो ये हमारा एक्सपेंस है। जितने भी एक्सपेंस आएंगे BRS के अंदर हमने उनको क्रेडिट कर देना, क्योंकि उसकी वजह से हमारे बैंक अकाउंट में कमी हो जाएगी। तो ये लिखा हुआ जी इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक। जी बच्चों यहाँ से भी आप ये याद रख सकती हैं, जब भी आ जाएगा ना डेबिटेड बाय बैंक, डेबिटेड इन पासबुक या डेबिटेड इन बैंक स्टेटमेंट, तो हमने उसको क्या करना है, हमने उसको क्रेडिट कर देना। वैसे अगर ये ना भी लिखा होता, सिर्फ इतना भी लिखा होता इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज, हमने उसको क्रेडिट ही करना है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये हमारे एक्सपेंस है। तो इसको बच्चों क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक। तो हमने बच्चों इसको क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। इसकी अमाउंट आपके पास है 5000। जी बच्चों अब ये फिर से एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, दोनों का डिफरेंस लें तो ये 75,000 आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। और बच्चों कौन सी अमाउंट बढ़ी है, इसमें से डेबिट वाली अमाउंट बढ़ी आ रही है, इसलिए डेबिट साइन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। जब भी बैंक कलेक्शन करेगा हमारी तरफ से तो हमने उसको क्या कर देना है, डेबिट कर देना। ये हमने पढ़ा था बच्चों नंबर 7 पे, ये लिखा हुआ है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, ये हमने डेबिट करना है। तो बच्चों इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि आपने पहले रूल्स याद करनी है। अगर आपको रूल्स याद है तो आपको इसकी जो है वो समझ आएगी। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, ये बच्चों डेबिट होगा और इसकी अमाउंट बच्चों कितनी है आपके पास 2000। तो बच्चों अब दोनों डेबिट डेबिट है तो डेबिट डेबिट क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और ये 77,000 और साइन भी डेबिट का आएगा क्योंकि दोनों ही डेबिट है। तो बच्चों जब भी आपके पास कोई कलेक्शन होगी, बैंक आपके लिए कोई भी अमाउंट रिसीव करता है या कलेक्ट करता है, वो हमारा डेबिट होगा क्योंकि हमारे पैसे बढ़ेंगे। इसके बाद है चेक रिकॉर्डेड इनटू कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कह रहा बच्चों हमने चेक जो है वो कैश बुक में तो लिख लिया लेकिन बैंक में जमा ही नहीं करवाया। तो ये बच्चों मैंने आपको रूल पढ़ाया था ओमिटेड चेक के बारे में। ओमिटेड चेक बच्चों क्या होता है ये हमने पढ़ा था। ऐसा चेक जो कैश बुक में लिखने पर बैंक में जमा ना करवाएं। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ओमिटेड चेक भी इसको हम कहते हैं। तो ये बच्चों क्रेडिट होता है, बिल्कुल यही स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में भी लिखी हुई है। चेक रिकॉर्डेड इनटू कैश बुक में जमा लिख लिया बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये ओमिटेड चेक होता है, हमने इसको बच्चों क्रेडिट करना होता है। तो ये आप इसमें पूरी स्टेटमेंट भी लिख सकती हैं। चेक रिकॉर्डेड इनटू कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड। तो बच्चों इसको आप सिंपली जो है वो ओमिटेड चेक भी लिख सकते हैं, पूरी स्टेटमेंट लिख लें या फिर जो है वो आप सिंपली यहाँ पे ओमिटेड चेक भी लिख सकते हैं। ये हमारा बच्चों क्रेडिट होगा। इसकी अमाउंट आपके पास है जी 10,000। अब बच्चों फिर से जो है वो एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, इनका डिफरेंस लेंगे तो ये आपके पास 67,000 का डिफरेंस आ जाएगा। और ये डेबिट वाली अमाउंट चूँकि बड़ी है इसलिए आपके पास जो है वो डेबिट साइन आ जाएगा। एंड पे जाके बच्चों यहाँ पे कैश बुक है तो यहाँ पे जाके हमने एंड पे जो है वो क्या लिख देना है, पासबुक बैलेंस। और ये बच्चों आपके पास डेबिट आंसर आया तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट या जगह ₹67,000। तो ये बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी। प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 December 2005 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये 2 दफ़ा लिख दिया जी बच्चों। तो ये आपके पास ये हुआ जी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये भी बच्चों आपका बैलेंस एज पर कैश बुक ही है तो ये आपके पास डेबिट बैलेंस होगा। ये आपके पास डेट आ जाएगी, इसमें भी नाम नहीं दिया हुआ। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर बैलेंस एज पर कैश बुक, एक ही चीज़ है बच्चों। ये आपका डेबिट बैलेंस है। अमाउंट आपके पास है जी 23,510 रुपये, 23,510। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट उसने आपको बताया हुआ नंबर 2 पे, चेक फॉर 3,000 डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक प्रियर टू 31 December 2005। तो ये बिल्कुल सिंपल है बच्चों, हमने चेक जो है वो जमा करवाई है फॉर कलेक्शन के लिए बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो ये बच्चों हमारे अनकलेक्टेड, अनक्रेडिटेड, अनक्लियर्ड चेक और ये हमारे क्या होते हैं, क्रेडिट। ये देखिए लिखा हुआ नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक मतलब अनक्रेडिटेड चेक्स। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, क्रेडिट हो जाएंगे। अनक्रेडिटेड
चेक्स, ये हमारे बच्चों क्रेडिट होते हैं। अमाउंट आपके पास इसकी उसने आपको बताई हुई है, एक ही अमाउंट है 3000। अब बच्चों ये डेबिट क्रेडिट आपस में माइनस हो जाएंगे तो ये बचेगा 20,510। अमाउंट कौन सी बढ़ी है बच्चों, आपके पास डेबिट अमाउंट बढ़ी है तो इसलिए साइन जो है वो डेबिट आ जाएगा। इसके बाद नंबर 3 पे है चेक्स अमाउंटिंग टू ₹4,000 वर इशूड ऑन 28 दिसंबर, आउट ऑफ विच चेक फॉर ₹3,000 वर कैश्ड अप टू 31 दिसंबर। जी बच्चों ये फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे यहाँ पे उसने बताया था 80,000 के चेक हमने इशू किए थे, 5,000 प्रेजेंट हो चुके थे, बिल्कुल सेम वो ये एनटीए बच्चों बता रहा है चेक्स अमाउंटिंग टू ₹4,000 वर इशूड। हमने 4,000 के टोटल चेक इशू किए थे 28 दिसंबर को, आउट ऑफ विच चेक फॉर ₹3,000 वर कैश्ड। कैश्ड आपका मतलब प्रेजेंट ही होता है, मैंने बताया था। तो बच्चों कह रहा है कि 4,000 के चेक इशू किए थे टोटल, जिसमें से जो है वो 3,000 के चेक जो है वो क्या हो गए हैं, कैश्ड अप, मतलब कैश हो गए हैं। तो इसका मतलब अनकैश कितने हुए, 4,000 में से 3,000 कैश हो गए हैं, तो 1,000 जो है वो हमारा क्या होगा, अनकैश्ड। तो ये बच्चों देखें यहाँ पे लिखा होगा, जी बच्चों ये देखें जी, अनप्रेजेंटेड आउटस्टैंडिंग अनकैश्ड अनपेड। तो ये अनकैश चेक मतलब ये हमारा अनप्रेजेंटेड ही होता है, ये डेबिट होगा बच्चों। तो कितना बच्चों 3,000 के इशू किए थे, 4,000 इशू किए थे और 3,000 जो है वो कैश्ड हो गए हैं, तो बाकी 1,000 जो है वो हमारा अनकैश्ड होगा। आप इसको अनकैश्ड चेक भी लिख सकते हैं। 4,000 टोटल इशू किए थे, 3,000 जो है वो कैश्ड हो गए हैं, तो बाकी इसका मतलब कितने बचे, 1,000 जो है वो हमारा अनकैश्ड होगा और ये हमारा डेबिट होता है। डेबिट डेबिट बच्चों प्लस हो जाएगा, 21,510 आ जाएगा, और चूंकि दोनों डेबिट है तो डेबिट साइन ही साथ में आ जाएगा। उसके बाद बच्चों रॉन्ग डेबिट अपीयर्ड इन पासबुक। तो बच्चों पासबुक, बैंक स्टेटमेंट या बैंक जो है या कैश बुक में कोई भी चीज़ गलती से डेबिट हो जाए, हमने उसको क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। ये रूल बच्चों हमने पढ़ा था यहाँ पे, जी बच्चों ये हमने रूल पढ़ा था, रॉन्गली क्रेडिट इन पासबुक या रॉन्गली क्रेडिट इन बैंक स्टेटमेंट, रॉन्गली क्रेडिट बाय बैंक या रॉन्गली क्रेडिट इन कैश बुक। जी बच्चों कहीं पर भी गलती से जो है वो कुछ चीज़ क्रेडिट हो जाए, हमने उसको डेबिट कर देना, और गलती से डेबिट हो जाए, हमने उसको क्रेडिट कर देना। तो ये लिखा हुआ है बच्चों रॉन्गली डेबिट अपीयर्ड इन पासबुक, तो गलती से जो है वो पासबुक में डेबिट हो गया, अब हम इसे क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे रॉन्गली, क्या था बच्चों, रॉन्गली डेबिट, रॉन्गली डेबिटेड इन पासबुक। तो हमने इसको क्या कर देना बच्चों, क्रेडिट कर देना। अमाउंट आपके पास है इसकी 400 जी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एंट्री है बच्चों बैंक चार्जेस अपीयर्ड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। तो बच्चों बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है, जितने भी चार्जेस आएंगे बच्चों वो हमारे एक्सपेंसेस होंगे और वो क्रेडिट होंगे। एक्सपेंस तो डेबिट होता है, लेकिन एक्सपेंस की वजह से हमारा जो बैंक अकाउंट है उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये बच्चों ये वाला रूल एक्सपेंस पेड बाय बैंक, ये लिखा हुआ है बच्चों बैंक चार्जेस। जी बच्चों एटीएम चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस, बैंक चार्जेस, कोई भी चार्जेस आ जाए हमने उसको क्रेडिट कर दें। ये आ जाएगा बच्चों आपके पास बैंक चार्जेस। अच्छा बच्चों ये हमने पीछे इसका टोटल नहीं किया, तो ये डेबिट क्रेडिट था, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 21,510 में से 400 जो है वो माइनस कर देंगे, तो ये बड़ी अमाउंट डेबिट है, तो ये आपके पास इसके साथ जो है वो डेबिट साइन आ जाएगा। तो बच्चों बैंक चार्जेस हमारा क्रेडिट होता है, इसकी अमाउंट आपके पास है ₹10। अब इसे डेबिट क्रेडिट माइनस हो जाएगा तो 21,100 आपके पास ये बैलेंस आ जाएगा, और डेबिट अमाउंट चूँकि बड़ी है इसलिए डेबिट साइन आ जाएगा। ये डेबिट अमाउंट थी, ये बड़ी थी, इसलिए डेबिट साइन हमने लिख लिया। इसके बाद बच्चों लास्ट एंट्री है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कह रहा है बच्चों बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया हुआ है, लेकिन हमने अभी तक उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, जब भी बैंक कलेक्ट करेगा हमने उसको डेबिट कर देना है। और ये आपके पास रूल्स में बच्चों रूल नंबर 7 आ रहा था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये बच्चों देखिए लिखा हुआ है, ये हमारा डेबिट होता है। जब भी बैंक कलेक्ट करेगा, रिसीव करेगा, तो हमने उसको डेबिट कर देना। तो ये आपके पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, और ये बच्चों हमारा डेबिट होता है। तो इसकी अमाउंट आपके पास है 1000। जी बच्चों दोनों डेबिट है, तो डेबिट डेबिट प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 22,100, साइन भी डेबिट ही आ जाएगा। और यहाँ पे बच्चों कैश बुक था, तो नीचे जो है वो हम क्या लिखेंगे, पास बुक बैलेंस,
ये डेबिट आंसर है तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा क्रेडिट और ये आ जाएगा ₹22,100। तो जी बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।